स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स पर। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी UP-TET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित संस्कृत विषय के जो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसके क्रम में हम लोगों ने वर्ण के भेद, वर्णों के उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों के बारे में अभी तक पढ़ लिया है। और अब जो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है वैसे तो, लेकिन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है वर्णों के प्रयत्न से संबंधित प्रकरण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रयत्न क्या होते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के भेद और कौन से वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न की परिभाषा होती है वर्णों का उच्चारण करने में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास करना पड़ता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास अथवा यत्न करना पड़ता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, जो वर्णों को बोलने के लिए, वर्णों का उच्चारण करने के लिए वक्ता के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, जो प्रयास किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, या हम कह सकते हैं कि प्रयत्न के दो भेद होते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। पहला है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न हम लोग जान लिए, वर्णों का उच्चारण करने में वक्ता को जो चेष्टा या प्रयास करना पड़ता है, या वक्ता के द्वारा जो चेष्टा या प्रयास किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो आइए जानते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं। तो पहला आपका क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? तो आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न है, वह चेष्टा है जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व मुख के अंदर होती हैं। वह चेष्टा या प्रयास जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व मुख के अंदर होती है। मुख के अंदर होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं।
ठीक है। तो वह चेष्टा या प्रयास जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले, या कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर होती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो वह प्रयत्न, वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व या वर्ण का उच्चारण करने से पहले मुख के अंदर होती है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। जब हम वर्णों को बोलते हैं, वर्णों को बोलने के पहले ही हमारे मुख के अंदर जो क्रियाएं, जो चेष्टाएं होती हैं, जो प्रयत्न होते हैं, उन्हें हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वह चेष्टा जो या वह प्रयत्न जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व मुख के अंदर होती है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व, वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले जो चेष्टाएं हमारे मुख के अंदर होती हैं, उन्हें हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। इसमें पहला है आपका स्पृष्ट, दूसरा है आपका ईसत स्पृष्ट, ठीक है, तीसरा है आपका विवृत, चौथा है आपका ईशत विवृत, और पांचवा है आपका संवृत। पांचवा है आपका संवृत। तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और संवृत। तो अब आइए इन 5 प्रकारों के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार के प्रयत्न किस वर्ण में होते हैं, कौन सा वर्ण किस प्रकार के प्रयत्न में आता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है इसमें आपका स्पृष्ट। आभ्यंतर प्रयत्न का जो पहला प्रकार है, जो पहला भेद है, वो है स्पृष्ट। तो पहला भेद जान लेते हैं, स्पृष्ट। देखिए, स्पृष्ट के नाम से ही स्पष्ट होता है कि स्पर्श करना। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना। कहने का मतलब है कि वह प्रयत्न, वर्णों का वह प्रयत्न जिसमें जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उसे स्पृष्ट कहते हैं, या वह वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण की वह चेष्टा या वर्णों के उच्चारण का वह प्रयत्न जिसमें जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, वह स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। और हमने यहाँ पे लिखा है कि स्पर्श करना, तो स्पर्श का मतलब होता है इसमें सभी स्पर्श वर्ण आ जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी स्पर्श वर्ण हैं वो आ जाते हैं। अब स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? तो स्पर्श वर्ण का से लेकर के माँ तक हैं। क से लेकर के माँ तक के जो वर्ण हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो स्पर्श वर्णों का प्रयत्न क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट होता है। ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण की वह चेष्टा जिसमें जीभ मुख के विभिन्न भागों को का स्पर्श करती है, वह स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सभी आपके स्पर्श वर्ण आते हैं, जो क से लेकर के म तक के हैं स्पर्श व्यंजन, वो सभी आपके किस में आते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आभ्यंतर प्रयत्न है, तो वो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि ख किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है, या ख का प्रयत्न क्या होता है, ख का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? तो ख का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट होता है। ठीक है। तो दूसरे पे हम आ जाते हैं, ईसत स्पृष्ट।
ईसत स्पृष्ट, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, और स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। अब देखिए यहां पे थोड़ा स्पर्श करना। जिन वर्णों के उच्चारण में वह प्रयत्न, जिन वर्णों, जो वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का थोड़ा स्पर्श करती है, ठीक है। ईसत स्पृष्ट का अर्थ ही होता है थोड़ा स्पर्श करना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का थोड़ा स्पर्श करती है, वह किसके अंतर्गत आते हैं? वह ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। और इसमें सभी आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो या, व, र, ल, या यारा लावा ऐसे कह सकते हैं। ये तो हमने यण प्रत्याहार के अंतर्गत जैसे क्रम है उस प्रकार से लिख दिया है। तो अंतस्थ वर्ण जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का थोड़ा स्पर्श करती है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, थोड़ा स्पर्श करना। तो इसके अंतर्गत आपके सभी अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। और इसका तीसरा भेद है आपका विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुलना, मुख का खुलना, मुख खुलना, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख खुला हुआ होता है वह किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? वह विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। वह आभ्यंतर प्रयत्न के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो वह आभ्यंतर प्रयत्न के विवृत के अंतर्गत आते हैं। विवृत का अर्थ होता है मुख खुलना, और इसके अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। आ से ले के जितने भी हमारे स्वर हैं वो किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? वो विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। जो भी हमारे स्वर हैं वो किस प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे? वो विवृत प्रयत्न के अंतर आएंगे, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में मुंह खुला होता है। आ इ ई उ चाहे जैसे करें, बनता अलग अलग है, डिजाइन चेंज होती रहती है मुंह की, लेकिन खुला हुआ रहता है। तो विवृत का अर्थ होता है मुख खुलना। वह प्रयत्न जिसमें मुख खुला हुआ होता है उसे हम विवृत प्रयत्न कहते हैं। और विवृत प्रयत्न के अंतर्गत सभी स्वरों का उच्चारण होता है, ठीक है। सभी स्वर किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? सभी स्वरों का प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। सभी स्वर किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न की बात की जाए तो अभी हम बाह्य प्रयत्न जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम लोग किस प्रयत्न को पढ़ रहे हैं? आभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग आभ्यंतर प्रयत्न की बात करेंगे। तो स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत हमारे सभी स्पर्श वर्ण आ जाते हैं, स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, का से लेके माँ तक। ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत हमारे सभी अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। विवृत के अंतर्गत हमारे सभी स्वर आ जाते हैं। और चौथा हमारा आपका बन जाता है ईशत विवृत। अब इसमें था मुख खुलना, ठीक है, इसमें था मुख खुलना। अब ईशत लग गया तो थोड़ा मुख खुलना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुख खुलेगा, तो ईशत विवृत का मतलब होता है थोड़ा सा, मुख को थोड़ा सा खोलना, ठीक है। अब जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को थोड़ा सा कम उठाना पड़ता है वह वर्ण ईशत विवृत कहे जाते हैं, ईशत विवृत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपके सभी ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, या कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, सा, श और ह, ठीक है। तो ईशत विवृत के अंतर्गत आपके सभी ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो इसमें वर्णों के, इन वर्णों के उच्चारण में मुख थोड़ा सा खुलता है, जिह्वा को कम उठाना पड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ईशत विवृत के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा है हमारा आपका सम्मृत। सम्मृत, सम्मृत का अर्थ होता है बंद, ठीक है, बंद। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद हो जाता है वह वर्ण सम्मृत वर्ण कहे जाते हैं, सम्मृत प्रयत्न के अंतर्गत
आते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का मार्ग मुख के अंदर बंद हो जाता है, इसमें आपका सिर्फ एक ही आता है, क्या आता है? ह्रस्व आ। तो ह्रस्व आ के दो प्रयत्न हो जाते हैं, विवृत और समृत दोनों में आ जाता है आपका, लेकिन ह्रस्व आ का प्रयत्न पूछेगा तो क्या बताएंगे? समृत बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं अ कहते हैं तो वायु का मार्ग मुख के अंदर ही बंद रहता है। ठीक है, तो वायु का मार्ग जब मुख के अंदर ही बंद रहता है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा आपका? ये आपका समृत के अंतर्गत आता है। इसमें आपका ह्रस्व आ आता है, इसी को इस चिन्ह के द्वारा भी दिखाया जाता है। इसको हम कहते हैं आ का पूर्व रूप अवग्रह सूचक चिन्ह। तो इसके अंतर्गत सिर्फ आ आता है। तो एक बार पुनः से जान लीजिए, प्रयत्न क्या होते हैं? प्रयत्न वह चेष्टा जो वक्ता के द्वारा, वह चेष्टा जो वर्णों का उच्चारण करने में वक्ता के द्वारा जो प्रयास या चेष्टा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। तो वह चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के समय वक्ता के द्वारा की जाती है, या वह चेष्टा या प्रयास जो वर्णों के उच्चारण के समय वक्ता के द्वारा किया जाता है, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पहले मुख के अंदर होती है उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार का होता है: स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषत विवृत और समृत। स्पृष्ट के अंतर्गत हमारे सभी स्पर्श वर्ण आ जाते हैं। ईषत स्पृष्ट के अंतर्गत हमारे सभी अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। विवृत के अंतर्गत समस्त स्वर आ जाते हैं। ईषत विवृत के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं, ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। और समृत के अंतर्गत आपका सिर्फ ह्रस्व आ आता है। अ का उच्चारण जो होता है वो समृत होता है, उसका प्रयत्न जो है वो समृत होता है। तो ये तो रही आभ्यंतर प्रयत्नों की बात। अब हम लोग बाह्य प्रयत्नों की बात कर लेते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हो गए। अब आइए हम लोग बाह्य प्रयत्न के बारे में जानते हैं कि बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, बाह्य प्रयत्न की परिभाषा क्या होती है, बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत उसके प्रकार कितने होते हैं, उसके अंतर्गत कितने वर्णों का उच्चारण होता है। तो आइए देखते हैं। दूसरा है हमारा आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है, बाह्य प्रयत्न। तो हमने आभ्यंतर प्रयत्न में पढ़ा वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलने से पूर्व मुख के अंदर होती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलते समय, वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के अंदर होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो वह चेष्टा या वह प्रयत्न, वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलते समय, उसमें था निकलने के पूर्व, इसमें निकलते समय मुख के अंदर होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलते समय, वर्ण का उच्चारण करते समय होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो वह चेष्टा जो वर्ण का उच्चारण करते समय होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। या वह चेष्टा जो वर्ण की ध्वनि निकलते समय मुख के अंदर होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 11 भेद हैं। या हम कह सकते हैं यह 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है विवार, इसी का उल्टा दूसरा होता है संवार। तीसरा है श्वास, तो चौथा इसी का उल्टा होता है नाद। पांचवा है आपका घोष, तो छठा इसी का उल्टा होता है अघोष। सातवां है आपका अल्प प्राण,
8वां इसी का उल्टा होगा महाप्राण। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो 8वां है आपका महाप्राण, 9वां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त और 11वां है स्वरित। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? वह चेष्टा जो वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के अंदर होती है या वर्ण की ध्वनि निकलते समय मुख के अंदर होती है, उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वर्ण विवार में आते हैं, संवार में कौन से आते हैं, श्वास में कौन से आते हैं, नाद में कौन से आते हैं। इसी प्रकार से घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन प्रयत्नों के द्वारा किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो उसको हम आप देख लेते हैं। तो सबसे पहला भेद इसमें आपका बन जाता है विवार। अब यहाँ पे हम एक सूत्र के माध्यम से एक साथ में देख लेंगे कि किस प्रयत्न के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो उसके लिए हमारा आपका सूत्र है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। क्या सूत्र है हमारा आपका? खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन से वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों आपके प्रयत्न हैं, विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं? प्रयत्न हैं, विवार, श्वास और अघोष। और ये आपका खर क्या है? ये खर है प्रत्याहार। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च, माने खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। उनका प्रयत्न जो है विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। अब हमने प्रत्याहार पढ़ा है तो हम आराम से जान लेंगे कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए वो पढ़िए आप। ख कहाँ पे आता है? अयुड, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लड, यम, गड़नम, झभई, घड़दस, जब, गड़दस, खफ, छठत। खा मिल गया हमको, खफ, छठत चढ़ता हूँ तो खा मिल गया। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व में हलंत है, ध्यान दीजिएगा। व को छोड़ देंगे। खफ, छठत, चट, तव, वा छोड़ देंगे। कपाय, कपा, या फिर हलंत है उसको छोड़ देंगे। कपाय, सस, सर, देखिए रा फिर हलंत है, छोड़ देंगे। और हमको ख से शुरू होकर रवे तक जाना था तो रा को छोड़ दिए। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमको आपको कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं। देखिए इसमें आपको वर्गों के पहले दूसरे वर्ण मिलते हैं। देखिए का है, खा है, ठीक है, वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण मिलेंगे तो का है, खा है। फिर इसमें देखेंगे चा है, छा है, ठीक है, फिर टा है, ठा है, फिर ता है, था है, फिर पा है और फा है। देखिए कितने हो गए? ये आपके हो गए वर्णों के दूसरे वर्गों के और ये वर्गों के पहले अक्षर हो गए। देखिए का, फिर चा, टा, ता और पा, और ये तीनों सा हो गए आपके। तो इसमें वर्गों के पहले अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर, वर्ण और तीनों सा आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत तीनों सा आते हैं। तो खरो विवारा श्वासा अघोषश्च। खर प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो इसके लिए हम लोग जो है खर प्रत्याहार के वर्ण लिख लेंगे। तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये जो हैं वो वर्गों के पहले वर्ण हैं, ये जो हैं वर्गों के दूसरे वर्ण हैं और ये तीनों श हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाता है? वर्गों के
प्रथम तथा द्वितीय वर्ण, वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण और तीनों सा, ये किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? ये विवार प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, श्वास प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च माने खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के वर्ण माने वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण और तीनों स, ये किस प्रकार के प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कोई भी अक्षर ले ले तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों श किसके अंतर्गत आएंगे? विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो ये आप याद कर लीजिए केवल एक लाइन, खरो विवारा श्वासा अघोषश्च, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब अगला हम आप देखते हैं, ये हो गया, अगला है हमारा आपका, अगला क्या सूत्र बन जाता है हमारा आपका? हसह, ठीक है, हसह संवारा हह नादा घोषाश्च। देखिए एकदम उल्टा होता है, विवार का उल्टा संवार, माने जो वर्ण विवार होंगे वो संवार नहीं होंगे, जो वर्ण श्वास होंगे वो नाद नहीं होंगे, जो वर्ण अघोष होंगे वो सघोष नहीं होंगे, उल्टा होता है। ठीक है, जितने वर्ण उसमें नहीं आए वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो जितने वर्ण उसमें नहीं आए माने उन तीनों में नहीं थे वो इसमें होंगे। तब यहाँ पर भी वही हमारा आपका बन जाता है, ये संवार, नाद और घोष क्या है? ये बाह्य प्रयत्न के भेद है, बाह्य प्रयत्न के प्रकार हैं। और हस क्या है? हस प्रत्याहार है। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं हस प्रत्याहार उठा के। तो पहले गिनती करिए, हा कहाँ मिलता है? आयुंड, रिलरिक, ए ओंग, अयौच, हय अवरट मिल गया हा, हय अवरट में हा मिल गया। उतारते चलिए, हा या व र ट, टा हलंत है ना, हय अवरट छोड़ देंगे। लड़, लड़ में ला उतारेंगे, अड़ा हलंत है छोड़ देंगे। लड़ के बाद क्या आता है आपका? यम गणनम, यम गणनम माँ छोड़ देंगे क्योंकि हलंत है। ठीक है, तो यम गणनम के बाद क्या आता है आपका? झभई, यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि हलंत है। झमई के बाद आपका आता है घड़धस, घ ढ ध सा छोड़ देंगे क्योंकि हलंत है। घड़धस के बाद क्या आ जाता है? जब गा ड दस, तो दस सा छोड़ देंगे क्योंकि ये वाला सा है, हलंत है। यहीं तक हमको जाना था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो इसको देख लीजिए, ये वर्गों के 5वें अक्षर हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये वर्गों के तीसरे अक्षर हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? वर्गों के चौथे अक्षर हैं, माने वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें अक्षर। और इसके अलावा अंतस्थ वर्णों के साथ ह भी इसी में शामिल होता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाता है? वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण। तो इसमें आपका जो संवार, नाद और घोष है ये वर्गों के तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण हो गए। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण हो गए और इसी में आपका क्या शामिल होता है? ह भी शामिल होता है। किसमें? संवार, नाद और घोष प्रयत्न के अंतर्गत आता है। तो इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे। हसः संवाराः नादा घोषाश्च, माने हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार होते हैं, नाद होते हैं और घोष होते हैं। उनका प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष होता है। या आराम से कह सकते हैं जो उसमें नहीं आए थे वो इसमें आ जाएंगे। अगर एक भी आपको याद है तो उसको लिखिए, अगर उसमें नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आ जाएगा, लेकिन इसको भी जानते रहिए। तो हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमने लिख लिए। उसके बाद हमने इसको चिन्हित कर लिया कि ये तीसरे वर्ण आ रहे हैं, चौथे वर्ण आ रहे हैं और 5वें वर्ण आ रहे हैं। इनके अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन के साथ ह भी इसमें
आ रहा है। तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, अंतस्थ वर्ण और हा का उच्चारण किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है? तो संवार नाद और घोष के अंतर्गत आता है। तो हसः संवाराः नादा घोषाश्च, माने हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण संवार नाद और घोष होते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा था खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण विवार होते हैं, श्वास होते हैं और अघोष होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण विवार होगा वो संवार नहीं होगा, जो वर्ण श्वास के अंतर्गत आएगा वो नाद में नहीं आएगा, जो अघोष होगा वो घोष नहीं होगा। घोष को ही हम सघोष भी कहते हैं। ठीक है, घोष को ही हम क्या कहते हैं? सघोष भी कहते हैं। तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो विवार, श्वास और अघोष होंगे, और जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे वर्ण वो संवार, नाद और घोष होंगे। तो इसका उल्टा होता है, विवार का उल्टा संवार, श्वास का उल्टा नाद और अघोष का उल्टा सघोष या घोष। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो विवार, श्वास और अघोष कौन से वर्ण होते हैं? तो वर्गों के पहले, दूसरे वर्ण और तीनों सा। संवार, नाद और घोष कौन होते हैं? तो वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण और यारा, लावा और हा, ये जो है संवार, नाद और घोष होते हैं। तो दो सूत्रों को आपको याद करना है और प्रत्याहार भी आपको आना चाहिए। अगर प्रत्याहार आपको आ रहा है तो आराम से हम आप निकाल सकते हैं इसको कि कौन सा वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आ रहा है। तो ये तो हुआ, कितने हो गए? 3 3 6 प्रयत्नों की बात हमने कर ली। 6 प्रयत्नों के बारे में हमने जान लिया कि इन 6 प्रयत्नों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। तो अब हम लोग अगले पे चलते हैं। जो हमारा 7वां प्रकार है बाह्य प्रयत्न का, वो है अल्प प्राण। बाह्य प्रयत्न का जो 7वां प्रकार है क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण, देखिए, अल्प प्राण का मतलब होता है कि वायु का कम निकलना। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर से वायु अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, जैसे क ख, क ख, क ख, क ख, यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा क ख। ख में ये थोड़ा सा ज़्यादा धड़कता है। ठीक है, कहने का मतलब ख में वायु ज़्यादा निकलती है और क में वायु कम निकलती है। इसी प्रकार ग में वायु कम निकलती है और घ में वायु ज़्यादा निकलती है और अंगा में वायु फिर से कम निकलती है। तो अल्प प्राण वह प्रयत्न होते हैं। इसके अंतर्गत वह वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करने में मुख के अंदर से वायु कम मात्रा में निकलती है। तो वह किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वर्गाणाम प्रथम, द्वितीय नहीं, तृतीय। तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम वर्णाः। ठीक है, तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम वर्णाः और यणाश्च, माने यण प्रत्याहार के जो वर्ण है, या व रा ला, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम वर्णाः, माने वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, और यणाः च, और यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वर्गों के प्रथम वर्ण क्या होता है? का, तृतीय क्या हुआ? गा, और पंचम क्या हुआ? अंगा। इसी प्रकार से चा, जा, इया। इसी प्रकार से ट, ड, अण। ठीक है, त, द, न, प, ब और म। तो ये वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण हैं जो किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत। इनका उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकलती है, इसलिए ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यणाः च, या व र ल, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये अल्प प्राण होते हैं। ये जितने वर्ण हैं ये कैसे वर्ण हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्यों है? क्योंकि इनका उच्चारण करने में अन्य वर्णों की अपेक्षा मुख से वायु कम मात्रा में निकलती है, इसलिए ये
अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, इसके अलावा यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण और इसके अलावा यण प्रत्याहार के वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ बोल के देख लेंगे, हाथ रखेंगे यहाँ पे और बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा किसमें वायु ज़्यादा निकल रही है और किसमें वायु कम निकल रही है। तो अल्प प्राण हमने पढ़ लिया। महाप्राण इसी का उल्टा होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है, अल्प प्राण के वर्णों की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है, वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और उसमें आपके जो इसमें बचे हैं, जो अल्प प्राण नहीं हैं, वो क्या हैं? वो महाप्राण हैं। ठीक है, तो जो अल्प प्राण है वो अल्प प्राण, जो अल्प प्राण नहीं है वो क्या है? महाप्राण हैं। तो आइए देख लेते हैं महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो आठवां प्रकार है आपका बाह्य प्रयत्न का, आठवां प्रकार है, क्या है आठवां प्रकार? बाह्य प्रयत्न का आठवां प्रकार जो है वो महाप्राण है। ठीक है, तो क्या है? महाप्राण। तो अल्प प्राण हमने जान लिया, अब जान लीजिए महाप्राण क्या होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, उन वर्णों को हम महाप्राण के अंतर्गत लिखते हैं, वे वर्ण महाप्राण होते हैं। इसमें आपका कौन सा आता है? तो इसमें वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णा, और इसके अलावा सलाह, सलाह का मतलब सल प्रत्याहार। ठीक है, तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णा शलाह च। तो वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और सल प्रत्याहार के वर्ण ये आपके महाप्राण होते हैं। तो वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कौन कौन से हैं? पहले में है आपका, पहले वर्ग में खा और घा, दूसरे वर्ग में छा और झा, तीसरे वर्ग में ठा और ढा, ठा और ढा, चौथे में था और धा, पांचवें में फ और भा। तो ये दूसरे वर्ण हो गए वर्गों के, ये चौथे वर्ण हो गए वर्गों के। और सलाह चमन सल प्रत्याहार के वर्ण, तो सल प्रत्याहार में तीनों सा और हा आते हैं। तो तीनों सा और हा ये किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये कैसे वर्ण है? तो ये महाप्राण वर्ण हैं। क्यों हैं? तो क्योंकि इनका उच्चारण करने में अल्प प्राणों की अपेक्षाकृत अधिक वायु मुख के अंदर से निकलती है, इसलिए ये महाप्राण होते हैं। तो वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णाः सलाह च महाप्राणाः, माने वर्गों के दूसरे चौथे वर्ण और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण महाप्राण होते हैं। यह दूसरे वर्ण, चौथे वर्ण और ऊष्म वर्ण जो हैं हमारे सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वो महाप्राण होते हैं। तो हमने अल्प प्राण जान लिया। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः यणाः च महा अल्प प्राणाः, और महाप्राण क्या है? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ वर्णाः सलाह च महाप्राणाः। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, तो इसके हो गए 8 भेद हो गए और शेष बचते हैं 3 भेद। और जो 3 भेद हैं इसके वो है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो शेष तीनों जो है वो हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तीनों भेद होते हैं स्वरों के। इनके अंतर्गत सभी स्वरों का उच्चारण होता है। तो सभी स्वर जो हैं वो किन के अंतर्गत आते हैं? तो वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में ज़्यादा होता है, लेकिन जानने के लिए हम जानते रहें कि स्वरों के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। तो स्वरों के बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। ठीक है, तो स्वरों के बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। तो ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों के प्रयत्न हैं, स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इनमें सभी स्वर आते हैं।
ठीक है। तो इसमें व्यंजन नहीं आता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंतर्गत आपके सभी स्वर उच्चरित होते हैं, स्वर आपके बोले जाते हैं। तो ये तो रही हमारी आपकी कि महाप्राण के वर्णों के जो प्रकार हैं। अब हम आप देख लेते हैं कि किसी भी एक वर्ण का कितना प्रयत्न हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें हम आप स्वरों की बात कर लें। जो स्वर वर्ण हैं उनका कितना प्रयत्न हो सकता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों के कितने हो सकते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का 1 होता है। बाह्य प्रयत्न कितने हो सकते हैं स्वरों के। तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न 3 होता है। स्वरों के कुल कितने प्रयत्न होते हैं। तो स्वरों के कुल 4 प्रयत्न होते हैं। 1 आभ्यंतर प्रयत्न होता है और 3 बाह्य प्रयत्न। आपसे प्रश्न पूछ सकता है स्वरों का कितना आभ्यंतर प्रयत्न होता है, स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है। तो स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 1 है। स्वर का बाह्य प्रयत्न कितना होता है। तो स्वर का बाह्य प्रयत्न 3 होता है। कौन, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, ये बाह्य प्रयत्न होते हैं स्वरों के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और आभ्यंतर प्रयत्न में आपका क्या होता है, विवृत। तो स्वरों के कुल कितने प्रयत्न होते हैं, 4 प्रयत्न होते हैं। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न 1 होता है और स्वरों के बाह्य प्रयत्न 3 होते हैं। इसी प्रकार से हम व्यंजनों की बात कर लें अगर, तो व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न कितना होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न सभी के सिर्फ 1 होते हैं। ठीक है, स्वरों का बाह्य प्रयत्न कितना होता है। तो स्वरों के बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 4। कुल कितने प्रयत्न होते हैं व्यंजनों के। तो व्यंजनों के कुल 5 प्रयत्न होते हैं। व्यंजन का 1 आभ्यंतर प्रयत्न होता है और व्यंजनों के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। कुल मिला के व्यंजनों के 5 प्रयत्न होते हैं। ठीक है, 1 आभ्यंतर प्रयत्न। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न सभी वर्णों का सिर्फ 1 होता है, जबकि बाह्य प्रयत्न स्वरों के 3 होते हैं और व्यंजनों के 4 होते हैं। देखिए, या तो जो है विवार होंगे, ठीक है, विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष होंगे, या तो संवार होंगे, नाद होंगे और घोष होंगे। तो इन तीनों में से हर वर्ण का ये कोई ना कोई 3 प्रयत्न जरूर होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई 3 प्रयत्न इसमें से होगा और कोई ना कोई 3 प्रयत्न इसमें से होगा। तो या तो ये 3 होंगे या तो ये 3 होंगे। तो 3 तो ये हो गए और एक आपका हो जाता है अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें से भी हर व्यंजन का 1 प्रयत्न हो सकता है। तो 3 ये हो गए मान लो और 1 ये हो गया, 3 ये हो गए मान लो और 1 ये हो गया। हालांकि कोई भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के 3 इसमें से और 1 इन दोनों में से होगा। तो 3 1 4 और 3 इसमें से या 1 इन दोनों में से होगा। तो 3 1 4। तो इस प्रकार से सभी व्यंजनों के जो बाह्य प्रयत्न होंगे वो कितने होंगे, 4। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होंगे, 1। और सभी स्वरों के जो बाह्य प्रयत्न होंगे कितने होंगे, 3 होंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और आभ्यंतर प्रयत्न कितना होगा, 1 होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कौन सा वर्ण दे देगा आपको, इस वर्ण का प्रयत्न क्या होता है, इस वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, ये किसी भी एक व्यंजन के कितने प्रयत्न हो सकते हैं, किसी भी एक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं, किसी भी एक स्वर के कितने बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं, किसी भी एक स्वर का कितना आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है, च का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, छ का बाह्य प्रयत्न क्या होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इस पे आपका बनता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रकरण है। इसको देखिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके प्रतियोगी भाई हैं उनको जो है उनके पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए। उनको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।